आप हमेशा सोचते रहते हो कि वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी शादी हो गई, उसकी जॉब लग गई, वह अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो गया, उसने ज़मीन खरीद ली, उसका ऐसा मकान बन गया। आप हर किसी को देखकर सोचते रहते हो कि वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। सोचिए आप, 18 साल तक तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है। सब अपने माँ बाप के पैसों पर खाते हैं, पीते हैं और पढ़ते हैं। 18 साल के बाद हमारी ज़िंदगी अलग अलग हो जाती है। जैसे कोई किसी की जॉब लग जाती है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। मेन चीज़ इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको यह नहीं सोचना है कि सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। कारण क्या है? आप सोचते हैं, आपकी सोच यह है, जैसे आपको अंबानी बना दिया जाए, तब भी आप सोचेंगे कि अंबानी से भी आगे कुछ लोग हैं, तब भी आप उनके बारे में सोचेंगे कि वो मुझसे आगे निकल गए। तो आपकी ये धारणा बनी हुई है कि आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, ना कि आप नीचे वाले लोगों के। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, तब भी आप इतने लोगों से आगे हैं कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकती। तो सबसे पहले तो आपको इस भावना को निकालना है कि मैं सबसे पीछे रह गया और लोग आगे निकल गए। आपको यह संतोष करना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में खुशियाँ लानी है, तो आपको यह संतोष करना पड़ेगा कि मैं सबसे पीछे नहीं हूँ, मुझसे भी पीछे बहुत सारे लोग हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी काम करने के लिए उस काम को समय तो देते नहीं हैं, अपने से पहले और लोगों की ज़िंदगी को देख लेते हो, सिर्फ उनकी ज़िंदगी को देखते हो कि इनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं हैं। लेकिन उनके समय को भी तो देखो, उन्होंने उस खुशी को पाने में अपना कितना समय दिया। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे को मत देखिए, अपनी मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़िए। मैं तो खुशी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को मानती हूँ कि अपने परिवार के साथ रहो, अपने माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप पढ़ने के लिए बोलें पढ़ो, माँ बाप और कुछ काम के लिए बोलें वह करो। वैसे तो आपको यह भी करना चाहिए कि आपका मन जिसमें लगता है वह काम कीजिए। अगर आप में थोड़ी भी सच्चाई है, तो आपके माँ बाप आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। जैसे आप शिद्दत से पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने में जो जो चीज़ चाहिएगी वो आपको ला कर देंगे। और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं है और माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, तो पहले आप उनको विश्वास दिलाइए कि हम दूसरे काम को कर सकते हैं। आप उनको किसी भी तरीके से मनाइए। नहीं मानते हैं तो आप अपनी दम पर उस काम को करना शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको संतोष करना पड़ेगा।